हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यानी 13 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जिसका पेपर का लेवल कैसा था उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ आप लोग समझ जाइएगा बाकी कैसे क्वेश्चन हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं कैसे कैसे आज पेपर का आपका लेवल रहा है, उससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आगे भी पूछा जा सकता है और शायद आज भी पूछा गया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, यानी वो कौन सा राज्य है जो आपका नंदी पुरस्कार देता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हो या आगे पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग देखिए कौन सा राज्य है वो जो नंदी पुरस्कार देता है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, यानी आंध्र प्रदेश जो है आपका राज्य वो आपका नंदी पुरस्कार देता है, यानी आंध्र प्रदेश में जो है नंदी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ और मृत्यु कब हुई थी, यानी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो महात्मा गांधी का जन्म है आपका वो 1869 में पोरबंदर में हुआ था, यानी गुजरात में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी आपसे पूछ लिया था। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु है वो 1948 में हुई थी, यानी इनका जन्म कब हुआ था तो 1869 में, और मृत्यु कब हुई थी तो 1948 में। यानी कि आपका जो सही उत्तर है आप लोग देख लीजिएगा कि जन्म पूछा था या मृत्यु पूछा था, पूछा कोई एक ही चीज़ होगा लेकिन हमने दोनों मेंशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी भारत ओलंपिक संघ जो है वह किस वर्ष स्थापित किया गया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो भारत ओलंपिक संघ है जो 1927 में स्थापित किया गया था, यानी जो इसका सही उत्तर होगा आपका 1927 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1927 दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, यानी भारत ओलंपिक संघ जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था तो आप लोग कहेंगे 1927 में। अगला क्वेश्चन है, राजराज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, यानी राजराज प्रथम जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था या आगे पूछा भी जा सकता है। तो जो आपका राजराज प्रथम का शासनकाल था वो 947 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी तक था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 947 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि राजराज प्रथम का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था तो 947 ईस्वी से 1014 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सबरी खान खिलाड़ी थे, यानी पद्म भूषण सम्मान से जो सम्मानित थे सबरी खान वो किस चीज़ के खिलाड़ी थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सबरी खान थे वो आपके सारंगी थे के खिलाड़ी थे, यानी जो सही उत्तर होगा आपका सारंगी होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सारंगी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो सबरी खान थे वो खिलाड़ी किसके थे, सारंगी के थे। अगला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद से, अनुच्छेद पे क्वेश्चन हमने कल आपको जीके से कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपको बताए थे अनुच्छेद 51A का खंड के किस सीए में जोड़ा गया था, यानी अनुच्छेद 51A का जो खंड के है वो किस संविधान संशोधन यानी सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो जो आपका अनुच्छेद 51A का खंड के है वो आपका 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो 86वां संविधान संशोधन, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 86वां संविधान संशोधन दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, यानी शुंग वंश जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था या पूछा भी जा सकता है। तो जो शुंग वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था तो वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो पुष्यमित्र सिंह के द्वारा। अगला है, भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था, यानी भारत का जो नक्शा है वो सबसे पहले किसने बनाया था ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर पूछा गया होगा ठीक है। तो भारत का नक्शा सबसे पहले 1767 में जेम्स रेनल ने बनाया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा जेम्स रेनल होगा, यानी भारत का नक्शा सबसे पहले 1767 में जेम्स रेनल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका विज्ञान से संबंधित है, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी किसी उत्तल लेंस के फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है आपका अनंत पर बनता है, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अनंत पर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनंत पर दिया रहा होगा वो आपका सही होगा, यानी कि जो आपका यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस दूरी पर कोई वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका विज्ञान से ही संबंधित है। संक्रमण धातुएं किस ब्लॉक से संबंधित है, यानी आपकी संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो किस ब्लॉक से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो संक्रमण धातुएं हैं वो किस ब्लॉक से संबंधित है, तो संक्रमण धातुएं जो आपकी हैं वो डी ब्लॉक से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो डी ब्लॉक होगा, यानी कि संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक से संबंधित होती हैं, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में डी ब्लॉक दिया रहा होगा वो आप लोग उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला फिर संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या यानी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई, तो जो इसका आपका सही उत्तर होगा वो 250 होगा, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, वो आपका 250 होगा, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 250 दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। अगला है एल नीनो जलधारा कहाँ पर घटित होती है, यानी एल नीनो की जो जलधारा है वो कहाँ पर घटित होती है, आप सबको पता होगा साउथ अफ्रीका में घटित होती है। और कहाँ पर घटित होती है, तो पेरू के तट पर, यानी कि एल नीनो की जो जलधारा है वो कहाँ पर घटित होती है, आप कहेंगे पेरू के तट पर। अगर साउथ अफ्रीका दिया होगा तो वहाँ पर दिखाएंगे, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पेरू के तट पर दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। इसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उसके बेस पर हमने आज का एनालाइज यानी कि आज के उसके बेस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब तीसरे शिफ्ट के बेस पर अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी तीसरे शिफ्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके हिसाब से कुछ आगे प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।